हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास 10वीं में साइंस के कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमारे टर्म 1 में आएंगे। तो हमें पता है कि 9 से +2 तक अब हमारा सेमेस्टर सिस्टम बन चुका है, जिसमें हमारे साल में 2 बार एग्ज़ाम होंगे, एक नवंबर में और एक मार्च में। ठीक है, तो उसी तरह से अब हमारा जो सिलेबस है, ठीक है, हर सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसको भी उसी तरह से स्प्लिट कर दिया गया है, सिलेबस की डिवीज़न कर दी गई है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि साइंस के कौन कौन से ऐसे हमारे चैप्टर हैं जो टर्म 1 में आने हैं, जो नवंबर में हमारी होनी है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। पहला चैप्टर जो हमारा टर्म 1 में आएगा वो है हमारा चैप्टर नंबर 1, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो ये चैप्टर जो अब वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमारा टर्म 1 में आएगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो अम्ल क्षार एवं लवण, ये भी हमारा टर्म 1 में रहेगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु, टर्म 1 का हमारा चैप्टर है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण इसमें चैप्टर रहेगा वो चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो ये हमारा टर्म 1 का चौथा चैप्टर है, जो वैसे हमारा कौन सा है, चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस, जो हमारा बायो पोर्शन से रहेगा। ठीक है, जो पहले 3 चैप्टर थे हमारे ये केमिस्ट्री पोर्शन के थे, तो चैप्टर नंबर जो हमारा 6 है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेस, ये भी हमारे टर्म 1 में आएगा। ठीक है, इसके साथ साथ बायो का जो दूसरा चैप्टर हमारा टर्म 1 में रहेगा वो रहेगा नियंत्रण एवं समन्वय, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये चैप्टर नंबर 7 है हमारा, ये भी हमारा टर्म 1 में आएगा। उसके बाद फिजिक्स पोर्शन की हम बात करें तो इसमें हमारा जो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 12 है वो रहेगा, और दूसरा इसके साथ रहेगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और इसके बाद जो जनरल साइंस की बात करें तो इसमें चैप्टर नंबर 14 ऊर्जा के स्रोत, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये हमारा चैप्टर जो अब वो टर्म 1 में आएगा। तो कुल मिला के हमारे टर्म 1 के कितने जो अब वो चैप्टर आएंगे, हमारे 8 चैप्टर। ठीक है, तो ये 8 चैप्टर है हमारे जो टर्म 1 का सिलेबस है। ठीक है, इसको आपने जो अब नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, इसकी पीडीएफ जो अब मैंने नीचे लिंक में डाली है, आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मैंने पहले ही वो आपको बोला कि ये जो चैप्टर है इसमें से भी जो टॉपिक है वो डिलीट हो गए हैं, वो हमने स्टडी नहीं करने हैं, उसकी हम जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहले मैंने इसको इंग्लिश में रखा है। जो इंग्लिश में स्टूडेंट है हमारे, इंग्लिश मीडियम के हैं, वो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। हम डिस्कस करेंगे हिंदी में जो अब कौन कौन से जो अब टॉपिक है जो चेंज हुए हैं, क्योंकि जो हमारी इंग्लिश जो हमारे पास पीडीएफ आई थी उसमें इंग्लिश में जो अब बताया हुआ है, तो उसमें जो पेज नंबर दिए हैं वो क्या है, मिसमैच है हम हिंदी के साथ अगर करें। तो आप हिंदी में हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे टॉपिक हैं वो डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की, तो 1 और 2 से कुछ भी नहीं कटा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला और दूसरा चैप्टर हमारे कंप्लीट रहेंगे, तो इसको आपने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस याद करना है। ठीक है, इसको हम डिस्कस भी हमने किया था। तो ये जो चैप्टर है पहला और दूसरा, ये चैप्टर कंप्लीट रहेंगे, इसमें से कोई भी टॉपिक जो है वो चेंज नहीं हुआ है, कोई भी टॉपिक जो है वो हमारा कटा नहीं है, डिलीट नहीं हुआ है। बात करें चैप्टर नंबर 3 की, धातु और अधातु की, तो इसमें जो हमारा 3.1 है, ठीक है, 3.1 बिल्कुल स्टार्टिंग में जहाँ पे धातुओं के भौतिक गुणधर्म है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो वो धातुओं की वो डिलीट हो चुकी है, उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो हमने ये 8th में भी डिस्कस करी हुई होती है, इसलिए इसको जो है वो अभी इसको डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद धातुओं की जो प्राप्ति है, ठीक है, कैसे धातुओं का हम निष्कर्षण कर सकते हैं, ये भी जो पूरा हमारा टॉपिक है 3.4, ठीक है, बुक में वो क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है, एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 4 की, कार्बन तथा उसके यौगिक, इसमें क्या जो अब वो हमारा जो अब वो चेंज हो चुका है, डिलीट हो चुका है, कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, संकलन अभिक्रिया है या प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, ये दोनों जो है वो हमारी क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। ठीक है, तो इसको भी हमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड है उसको भी पढ़ने की ज़रूरत इन चैप्टर जो है वो पेपर में नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके बाद इसी चैप्टर की बात करें तो उससे आगे है दो हमारे महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक है दिए हुए, एक इथेनॉल और एक इथेनोइक अम्ल। ठीक है, ये भी जो है वो डिलीट कर दिए गए हैं, इनको भी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम 4.5 की बात करें तो वहाँ पे है हमारा साबुन और अपमार्जक, इसको भी हमारे
जो है वो चैप्टर से काट दिया गया है, ताकि हमें जितना भी टाइम मिला है उसमें हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो टॉपिक बताए जा रहे हैं, आपने ये टॉपिक बिल्कुल भी जो है वो अभी टच नहीं करने हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बिल्कुल जो है वो 1 महीना भी नहीं बचा है हमारे पास। तो ये जो टॉपिक है इसलिए आपको जो है वो बता दिए गए हैं कि ये टॉपिक आपने नहीं पढ़नी है। इसके बाद बात करें चैप्टर नंबर 6 की। तो चैप्टर नंबर 6 से जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेस, इसमें से सिर्फ एक चीज़ जो है वो डिलीट की गई है, 6.3। ठीक है, इसमें हम विभिन्न जैव प्रक्रम जो है वो डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला है उसको भी रहने दिया गया है, पाचन भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा श्वसन है, ठीक है, रेस्पिरेशन है, ये पूरा हमारा जो लाइफ प्रोसेस है इसको डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, चाहे वो श्वसन कितने प्रकार का होता है, चाहे वो श्वसन जो है वो क्या ह्यूमन में इसका क्या मैकेनिज्म है, उसको पूरा डिलीट कर दिया गया है। तो श्वसन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करें चैप्टर नंबर 7 की। तो चैप्टर नंबर 7 में जो हमारा नियंत्रण एवं समन्वय है, इसमें पादपों में समन्वय कि कैसे जो है वो हमारे पादप जो पेड़ होते हैं उनमें समन्वय कैसे होता है। और इससे लगता ही अगला हमारा टॉपिक है जंतुओं में हार्मोन। ठीक है, उनको भी जो है वो डिलीट कर दिया गया है, इनको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 9 को भी देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं। तो चैप्टर नंबर 9 से जो है हमारा आनुवंशिकता एवं जैव प्रक्रम विकास, ठीक है, 9.3, ठीक है, इसको जो है वो डिलीट कर दिया गया है। इसके साथ साथ अगर 9 पॉइंट जो हमारा 4 है जाति उद्भव, इसको भी डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद विकास एवं वर्गीकरण, ठीक है, समझात अंक सबरूप अंक जिसमें आते हैं या ये सभी जो है वो हमारा इसमें 9.5 जो रहेगा उसको भी डिलीट कर दिया गया है। और 9.6 को जो विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए, ये भी हमारा जो टॉपिक है 9.6 का, इसको भी हमारे चैप्टर से डिलीट कर दिया गया है। तो ठीक है, तो 9 जो हमारा चैप्टर है इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 10 से देखें। तो चैप्टर नंबर 10 जो हमारा टर्म 2 का, वैसे तो ये हमारा चैप्टर रहेगा, पर देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो इसमें डिलीट हो गए हैं। ठीक है, तो 10 प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, इसमें जो हमारे गोली दर्पण है, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, किरण, आरेख, चिन्ह, परिपाटी, ये सारा जो 10.2 रहेगा ये क्या है हमारा डिलीटेड है। उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन या अपवर्तनाक लेंस द्वारा परिवर्तित किरण, आरेख, चिन्ह, ठीक है, या परिपाटी लेंस की क्षमता, ये हमारे कट हो चुकी है। ठीक है, और इसके साथ जो हमारा ये प्रैक्टिकल भी रहेगा, इसकी जानकारी भी मैं आपको दे दूंगा कि कौन कौन से प्रैक्टिकल जो है वो हमारे डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें हम चैप्टर नंबर 12 जो हमारा टर्म 1 का चैप्टर है, इसमें ओम का नियम 12.4 डिलीट हो चुका है। वे कारक जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, ठीक है, 2-3 हमारे कारक होते हैं। ठीक है, लेंथ, एरिया या उसकी जो मटेरियल है उसकी दक्षता, वो ये हमारा छोटा सा एक टॉपिक है 12.5, इसको भी डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद प्रतिरोध के नियम का प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध के निकाय का प्रतिरोध, इसको भी हमारी जैसे उसमें हम श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक या पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधक, इसको भी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम 12.7 की बात करें, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, इसको भी डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, और विद्युत शक्ति, इसको भी एग्जम्प्ट कर दिया गया है हमारे टर्म 1 के एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 13 देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 13 है हमारा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो इसमें 13.2 किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, इसमें दक्षिण हस्त जो अंगुष्ठ नियम है इसको भी जो है वो डिलीट कर दिया गया है। उसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, इसको भी हमें यहाँ से एग्जाम्प्ट रखा गया है। और उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 14, तो 14 में जो है वो 14.3 डिलीट हुआ है। ठीक है, क्या है ये, वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा जो स्रोत है हमारे, उनको जो है वो एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 15 की बात करें, तो उसमें जो हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ये भी हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, जिसमें ओजोन परत का अपक्षय और कचरा प्रबंधन, ठीक है, कैसे हम जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, और ओजोन कैसे जो है वो हमारे इन्वायरमेंट या हमें जो है वो क्या करती है, हानिकारक प्रभाव पहुंचाती है, उसको भी एग्जाम्प्ट रखा गया है। ठीक है, उसके बाद लास्ट चैप्टर की बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ठीक है, इसमें 16.2, 16.3, 16.4 वन एवं वन्यजीव, ठीक है, उसके बाद सभी के लिए जल,
ठीक है, जिसमें हम बांध जल संग्रह आदि के बारे में पढ़ेंगे, या लास्ट में कोयला एवं पेट्रोलियम, इसको भी जो है वो डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये पहले चैप्टर से लेके 16 चैप्टर तक वो टॉपिक थे जो हम हमारे पेपर या हमारे सिलेबस से जो है वो डिलीट कर दिए हैं ड्यू टू हमारी रेगुलर क्लासेस नहीं लगी है। ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखनी है और इन जो टॉपिक है उनको आपने नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, कोई भी अन्य जानकारी हो तो आप कमेंट में बता के मेरे को बता सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। थैंक यू।